एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे कि इन्फरेंसेस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ज्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहता है, इसीलिए इस वीडियो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम हर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि क्रिटिकल रीजनिंग में रिपेटिटिव है। If you are a CLAT aspirant or any other law aspirant, I am sure that this will be very beneficial for you guys. So stick through the entire video. अगर आपने पुराने videos नहीं देखे हैं, go back, watch the entire thing. उसके बाद आपको ये पूरा section completely clear हो जाएगा. In the meantime, if you are practicing every day, that's good. If you're struggling to find such resources जहाँ पर आप daily practice में जिनको आप include कर सको, you can easily get them on our Telegram channel. आप हमें वहाँ पर join कर सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई भी सवाल है तो क्या करना है, यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू नो वेयर। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पर आप मुझे आसानी से पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट मेंटोरशिप एंड रिसोर्सेज। और उसी के सोल्यूशन के तौर पर हमने लॉन्च किया है हमारा पेड बैच, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो 1-on-1 अटेंशन मिलेगा जो आपको चाहिए रहता है। एंड बिलीव मी, वंस यू ज्वाइन अस, ये ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा नहीं उसके बाद, चाहे आप किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट टू टुडेज टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया, हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अ क्विक रिकैप, हमने स्टेप 1 में सीखा था कि हमारे को पैसेज कैसे पढ़ना होता है। आप बोलते हो कि मैम आप बार बार बोलते हो कि पैसेज को अच्छे से समझो, लेकिन समझते कैसे हैं, एक्टिवली रीड कैसे करते हैं, पैसिवली रीड करने में और एक्टिवली रीड करने में क्या फर्क होता है, हमने उस वीडियो में बात करी है ऑलरेडी। गो बैक, वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। वंस यू अंडरस्टैंड द पैसेज, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रीमाइस और कंक्लूजन के कंट्रास्ट को समझेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रीमाइस इज, कंक्लूजन तक जाने में उसका क्या रोल रहता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन पे। नाउ वील आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपसे उसने इन्फरेंस में किस तरीके से इन्फरेंस पूछा गया है, क्या कोई कंडीशन है या नहीं। नाउ स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, ये है स्टेप 4 ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस। नाउ व्हेन यू ड्रॉ अ कंक्लूजन, जब आप इस प्रोसेस में होते हैं ऑफ ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, इस चीज के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है असम्पशन को समझना। यू रिमेंबर, हमने प्रीमाइस समझा, हमने कंक्लूजन समझा, हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से वो घुमा के पूछ सकता है वो भी समझा, लेकिन प्रीमाइस और कंक्लूजन को जोड़ने वाली कड़ी जो होती है वो होती है असम्पशन। इसीलिए असम्पशन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो प्रॉब्लम, वील गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। इन वर्ड्स से डरना नहीं है। आई नो इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इंग्लिश से डरना नहीं है। क्या करनी है, इंग्लिश से दोस्ती करनी है। सो स्टेप 4 होने वाला है हमारा असम्पशन को आइडेंटिफाई करना। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, सबसे पहले समझेंगे कि असम्पशन होता क्या है। ठीक है, असम्पशन होता है ऐसी कड़ी जो प्रीमाइस और किसको जोड़ती है, कंक्लूजन को आपस में जोड़ती है। assumptions usually are also unstated beliefs. ये वो चीजें होती हैं जो आपको क्लियरली बताई नहीं गई होती, ये अनस्टेटेड बिलीव्स होते हैं या ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि अंडरलाइन होते हैं पैसेज में। We will dwell into the concept, अभी जाकर हम इसको और समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर, बट हमें अभी ये समझना है कि assumption हमारे को इन्फरेंस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, इसीलिए असम्पशन हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीमाइस से लेकर कंक्लूजन तक के सफर में हमें कौन हेल्प करेगा, हमें असम्पशन हेल्प करेगा। तो प्रीमाइस हमने समझ लिया, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, और उसका कंक्लूजन से रिलेशनशिप क्या होता है। इन दोनों के बीच का सफर, इन दोनों की कड़ी होती है असम्पशन। Assumption is the missing link between a premise and a conclusion. Think of it like as a linchpin, holding the whole thing together. You remember, अगर आप जब भी आपने ऐसा कोई एक लॉक देखा होगा, उसके आगे यहाँ होल होता है जिसमें एक ऐसी पिन डाल देते हैं वो, ताकि वो जो पूरी चीज है वो अच्छे से पैक्ड रहे, टाइटली पैक्ड, उसको बोलते हैं लिंच पिन। तो ये उसी की तरह काम करता है
क्या? असम्पशन। इसलिए असम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज को साथ में कनेक्ट करके रखता है। हम स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट को असम्पशन को वैलिडेट करके, और वीक कैसे कर सकते हैं? डिनाई करके। इसका मतलब क्या है कि असम्पशन हमारे को फिर से किस चीज में हेल्प करेगी? स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग टाइप में भी। तो जब हम वो वाला टॉपिक करेंगे हम फिर से असम्पशन को समझेंगे, उसके रोल को समझेंगे। लेकिन आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें पता है कि प्रीमाइस हमने पहचान लिया, फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं। अब समझते हैं कि असम्पशन कैसे पहचानते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ सपोज कि आपको एक प्रीमाइस दे दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हवाई इज अ place with beautiful scenery, right? Hawaii is a place with a beautiful scenery. ये हमारा premise है. Let's suppose, मान लेते हैं कि ये हमारा premise है. We can safely assume that at least 99 out of 100 people would agree with that. अगर हम बोल रहे हैं कि हवाई एक beautiful scenery है और ये एक fact state किया गया है, तो हम assume करेंगे कि ज्यादातर लोग इससे agree करेंगे. Now Hawaii is a specific, so we can omit that. तो final premise हमारा क्या हुआ कि place with a beautiful scenery. हमारे को ये premise दे दिया गया है already. Let's say आगे उसने passage में बोला कि जो हमारी जो एक ब्यूटीफुल सीनरी होती है उससे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प नहीं होती. ठीक है, लेट्स से कि आपको आगे जाकर ये कंक्लूजन मिलता है. तो हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे? हम इस कंक्लूजन के लिंक तक ऐसे ही पहुंचेंगे ना कि people in places with beautiful scenery generally have trouble concentrating. कि वो लोग जो एक ब्यूटीफुल सीनरी, एक ऐसी सीनिक जगह से आते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल सा व्यू हो, दे हैव ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग. ये हमने अस्यूम किया, तभी तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे. चलो इसको एक इजी एग्जांपल के साथ करते हैं. लेट्स से आजकल बहुत ही ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेंड चला हुआ है, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखोगे तो एक ट्रेंड है कि कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ड्रॉप आउट्स है. ठीक है, अगर हमारा प्रीमाइस किसी पैसेज में ये लिखा हुआ है दैट मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर ड्रॉप आउट्स, ये प्रीमाइस है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट मोस्ट ऑफ अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना जरूरी नहीं है. क्योंकि हम ये कंक्लूजन निकालने में बहुत माहिर है जो हमारे फेवर में काम करे कि जी सबने बोल दिया कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, स्किल की वैल्यू होती है, तो कॉलेज कौन जाएगा, चलो बिजनेस करते हैं. तो हमने अस्यूम क्या किया? हमने अस्यूम ये किया कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए या कॉलेज में सिखाई गई स्किल्स आपके काम ही नहीं आनी. हमने ये अस्यूम करा, तभी तो हम उस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ठीक है हम ये भी कर सकते हैं कि चलो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो हमें क्या मिला था? प्रीमाइस दिया गया था, कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ करा. कैसे ड्रॉ किया? अस्यूम कर कुछ ऐसी चीज जो एक्सप्लिसिटली स्टेट, क्लियरली स्टेट नहीं करी गई कहीं भी, लेकिन हमने अपने आप अस्यूम कर ली. क्यों कर ली? कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए. यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है क्रिटिकल रीजनिंग में भी, अगर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलता है वो. और इस क्वेश्चन में अगर आपको लिखा गया होता है द ड्रॉ एन इन्फरेंस, तो सबसे पहले प्रीमाइस पे, फिर असम्पशन पे और फिर कंक्लूजन पे. प्रीमाइस के बेसिस पर जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो असम्पशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या होते हैं? अनस्टेटेड रूल्स होते हैं जिनको हम सच मान लेते हैं. क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है. आई होप दिस हेल्प्स. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अगर आप ढूंढ रहे हैं फ्री रिसोर्सेज इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, यू कैन इजीली गेट देम वेयर on our telegram channel, that is right. और अगर कोई भी और सवाल है then you know where to reach out. These are my social media handles. In the meantime keep practicing. ये सारा मैटर प्रैक्टिस का है and you know at the end of the day we don't have much time. इसलिए हर रोज प्रैक्टिस करते रहना. And if you have any question, you know you can reach out to me. In the meantime, all the very best. I'll see you in the next video. Take care of your health. Take care of yourself. Bye-bye.